हलदीगड़िया जनता सरकार मोर्चार सचेतनता सभा अनुष्ठित होईछि। जाजपुर जिला कुरी ब्लॉक अंतर्गत हलदीगड़िया ग्राम पंचायतर सत्यनारायण पाला मंडपरे एक आंतरराष्ट्रीय बैठक अनुष्ठित होईछि। जनता सरकार मोर्चार सदस्य श्रीजुक्त देवेंद्र बल्हारा आलोचनारे जोगदेई साधारण जनतांकु निजर सारगर्भक वक्तव्य माध्यम सचेतनतार वार्ता देइथिले। भारतीय मानक सरलतार सुजोग नहीं केते केते विदेशी आम जनतांकु निर्यातना देई निष्पेषित करी लोकंको उपरे अत्याचार करिसंती ओ बहुमूल्यवान संपद अपहरण करिसंती। आम राज्य ओडिशा रे प्रचुर परिमाण रे प्राकृतिक संपद भरपूर होई रहिछि। समय अनुक्रमे ए सब संबल विभिन्न सरकार तथा व्यावसायिक अनुष्ठान द्वारा छारखार होई अपहरण हेबार लागिछि। आमे जदि आम काठपत्र गोबर आदि उपयुक्त उपयोग करिबा तेबे आम गो संपद और जंगल संपद केही भी आम हाथरू छड़ाई पारिबे नाही। आमे जदि आम शिशु शिक्षार्थी मानंकु भारतर जातीयता विषय रे उपयुक्त शिक्षा दबा तेबे केही भी आम पिलांक मनकु विपरीत दिगकु बदलई पारिबे नाही। एहिपरि भावरे विभिन्न प्रकार उपदेश क्रमे देवेंद्र बाबू लोकंकु बुझाइथिले। व्यक्ति चरित्र रे परिवर्तन पई शत प्रयास जारी रखिछंती एही सचेतक श्रीजुक्त देवेंद्र बल्हारा। हलदीगड़िया ग्रामर उद्यमान युवक समाजसेवी श्रीजुक्त सुरेश कुमार पात्रंक प्रत्यक्ष तत्वावधान रे एही जनसचेतनता कार्यक्रम अनुष्ठित होइथिला। उक्त कार्यक्रम रे अंचलर बहु समाजसेवी परिवेशविद नारीनेत्री तथा समाज संस्कारक जोग देइथिले। श्रीजुक्त भुवन मोहन महांती मंच कार्य परिचालना करथिले। समस्तक पई प्रसाद सेवन व्यवस्था होइथिला। जाजपुर रु तपन मिश्रंक रिपोर्ट, संस्कार न्यूज उड़िया। मेरा नाम देवेंद्र बल्हारा है और हरियाणा के करनाल से मैं बिलोंग करता हूं और फिलहाल में चंडीगढ़ रहते हैं। जनता सरकार मोर्चा के हम संस्थापक सदस्य हैं, जिसका अभी कार्यक्रम यहाँ पर उड़ीसा में हुआ है। जनता सरकार मोर्चा का क्या लक्ष्य है और क्या सोच है आगामी? जनता सरकार मोर्चा असल में बहुत सारे संगठनों का एक समूह है। बिना संगठन बनाए लोगों को संगठित करने की एक योजना है, जिसमें हमारा पर्पस है जल, जंगल, जमीन और जानवर, इनका अधिकार देश के लोगों के पास, गांव के लोगों के पास होना चाहिए। और दूसरी हमारी डिमांड है शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और खेती, इसमें से पूंजीवाद का खात्मा होना चाहिए, जिससे गरीब आदमी को भी उतने ही मौके मिल सकें जितने अमीरों को मिलते हैं, चाहे पढ़ाई के, चाहे स्वास्थ्य के, चाहे न्याय के, चाहे राजनीति के, चाहे खेती करने के। जो गांव-गांव में जो कार्यक्रम कर रहे हैं, आज भी हल्दीगड़िया ग्राम पंचायत में जो कार्यक्रम कर रहे हैं, कितना खुश है और लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? गाँव के अंदर जब हमने कार्यक्रम किया तो पूरा गाँव इकट्ठा हुआ और 100% रोजगार देने वाला एक शिक्षण प्रणाली चालू करने के लिए यहाँ पर कार्यक्रम आयोजन किया गया था। यहाँ सुरेश भाई ने शुरुआत की है, सुरेश पात्रा जी ने, कि हम लोग अपने गांव में पूरी तरह से रोज़गार कैसे दे सकते हैं। हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है और उस पर इंडिया में काम करने वाला मैं पहला आदमी हूं जिसने इस चीज़ पर काम किया कि हम 3 साल की उम्र से लेकर किसी भी बच्चे के विषय में ये बता सकते हैं कि इस बच्चे को इस तरह का काम करने के लिए पैदा किया गया है, ये बच्चा ऐसा दिमाग लेकर के पैदा हुआ है और इसकी अल्टीमेट हैप्पीनेस किस तरफ है। तो जब अगर गांव के लोगों को पता चल जाए, माँ बाप को भी मालूम पड़ जाए और टीचर्स को भी इसके लिए ट्रेंड कर दिया जाए, तो हम एक ऐसी शिक्षण व्यवस्था चालू कर सकते हैं जिसमें बच्चे को शिक्षा और रोजगार के लिए गांव छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हर हाथ को काम मिलेगा। यही मकसद जनता सरकार मोर्चा की इस मीटिंग का रहा। सर, यू ऑब्जर्व दिस फील्ड एंड हाउ कैन यू फुलफिल योर एम एंड ऑब्जेक्शन? सॉरी, दोबारा से बोलिए। सर, यू ऑब्जर्व दिस फील्ड, हाँ, हाउ कैन यू फुलफिल योर एम एंड ऑब्जेक्शन? देखिए, मैं एजुकेशन के फील्ड से ही हूँ और हमारा जो मकसद है बेसिकली वो यही है कि गांव इस बात को समझे। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यदि आप बच्चे के बिहेवियर को समझना सीख जाएंगे, एक हमारे गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी अपने आप में बड़े साइकोलॉजिस्ट हुआ करते थे, जो सब बातों को समझते थे। मनोविज्ञान अब ये बता चुका है कि आपकी एक्टिविटीज़ आपके दिमाग के स्ट्रक्चर के हिसाब से ही तय होती हैं। तो हमारा इसमें इस कार्यक्रम को पूरा करने का, अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने का तरीका ये रहेगा कि हम पहले गांव को इस बात के लिए तैयार करेंगे कि ये बदलाव होना चाहिए।
दूसरा, फिर जो जो लोग इस बदलाव में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं वो जब सामने आएंगे तो उनकी ट्रेनिंग होगी। उस ट्रेनिंग के बाद उनको गांव के लोगों से रूबरू कराएंगे और फिर गांव के अंदर काम करने के लिए, प्रैक्टिकल काम के लिए चलाएंगे, जिसमें अपना स्वराज घोषित किया जा सके, इस तरह की कार्यप्रणाली बनाई जा सके। सर, हाउ विल इंस्पायर दिस यंग जनरेशन? यंग जनरेशन का एक सिंपल सा फंडा है कि यदि आप अपने भविष्य को उज्जवल करना चाहते हैं और यदि आपको अपने जीवन में कुछ भी बेहतर करना है तो आपको सबसे पहले नशा छोड़ना होगा, मोबाइल की लत छोड़नी होगी, OTT का चस्का छोड़ना होगा, मोबाइल पर वीडियो गेम छोड़नी होंगी। यदि आप ये नहीं छोड़ पाएंगे तो आने वाले वक्त में नेता, अभिनेता और खिलाड़ी आपको पान मसाला खाने के लिए प्रेरित करते हुए नजर आएंगे, जर्दा तंबाकू खाने के लिए प्रेरित करेंगे, दारू पीने के लिए, नशे करने के लिए, और ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऐसी एप्लीकेशन जो जुए को प्रेरित करती हैं वो काम करने के लिए। यहाँ तक कि आप देखिए सचिन तेंदुलकर जैसा आदमी भी आपको ड्रीम 11 जैसे काम करने को बोल रहा है। तो युवाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इन भ्रामक प्रचारों से बच के रहे, और ये सुंदर दिखने वाली चीज़ें सुंदर नहीं होती हैं हर बार। असली चीज़ है आपको अपना गांव बचाना है, अपने चरित्र को बचाते हुए आगे बढ़कर अपने देश के लिए कुछ कार्य करना है। Sir, all over India, what is your aim and how will you gain in all over India this type of program? जनता सरकार मोर्चा की शाखाएं लगभग हर एक स्टेट में है, हर प्रदेश में है। अभी हम उड़ीसा में हैं, इससे पहले मध्य प्रदेश में थे, उससे पहले हम राजस्थान में थे, फिर हिमाचल में थे और हरियाणा में थे, और इस तरह से तमाम राज्यों के अंदर जनता सरकार मोर्चा घूम रहा है। हमने जो रिसर्च की है, आप अगर 9518170000 पर मैसेज करके वो किताब मंगवाते हैं जिसमें हमने इस बात का पर्दाफाश किया है कि भारत की सरकार और RBI ने हमको लिख करके दिया है कि जितना रुपया आपकी जेब में है और जो लोन आपको दिया जा रहा है ये सब फर्जी है और सब नकली है। तो आपको पता चले कि हमारा देश का सारा कर्जा निपटाने में जनता सरकार मोर्चा आपकी मदद कर सकता है। तो पूरा भारत, उसके किसान, उसका गरीब, उसका मजदूर जो आज कर्जदार हैं और अपनी गाड़ी कमाई को, अपने एक मकान, दुकान और ट्रैक्टर गाड़ी सबको नीलाम करने की कगार पर आ गया है, उससे बचा जा सकता है। और लोग इकट्ठे हो रहे हैं और हमारे इस अभियान में सहायक भी हो रहे हैं। थैंक यू सर फॉर योर इन्फॉर्मेशन एंड सर्विस ऑन द होल ह्यूमन सिविलाइजेशन। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।